हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। इस महान दिवस पर भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड किया जाता है, जो सामान्यतः विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होता है। इस दौरान तीनों भारतीय सेनाओं थल, जल और नभ द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। साथ ही सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश को पूर्ण स्वायत्त गणराज्य घोषित किया गया था और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गांव से लेकर शहर तक राष्ट्रभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देती है और प्रत्येक भारतवासी एक बार फिर अथाह देशभक्ति से भर उठता है। बच्चों में इस दिन को लेकर बेहद उत्साह होता है। हमें आज़ादी बहुत ही मुश्किलों के बाद मिली थी। इसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास के बारे में बता सकते हैं। साथ ही हमें देश के सपूतों को देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। इस साल कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए मोटरसाइकिल स्टंट शामिल नहीं किया गया है, जबकि पहली बार परेड में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी शामिल होगी। सरकारी संस्थानों एवं शिक्षण संस्थानों में इस दिन ध्वजारोहण, झंडा वंदन करने के पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन का गायन होता है और देशभक्ति से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। देशभक्ति गीत, भाषण, चित्रकला एवं अन्य प्रतियोगिताओं के साथ ही देश के वीर सपूतों को याद भी किया जाता है और वंदे मातरम, जय हिंदी, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। पिछले साल सितंबर में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल लड़ाकू जहाज भी पहली बार परेड में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा परेड में पहली बार कोई महिला फाइटर पायलट भी हिस्सा लेने जा रही हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत भारत की पहली फाइटर पायलटों में से एक हैं और वे वायुसेना की झांकी में शामिल होंगी। पहली बार बांग्लादेश की सेना का एक दस्ता भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। यह दस्ता मार्च करता हुआ और बैंड बजाता हुआ परेड में निकलेगा। बांग्लादेश के इस दस्ते में 122 सदस्य होंगे। इससे पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में यूएई के सैन्य दस्ते रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले चुके हैं। ये ऐसे पहले दो देश थे जिनके सैन्य दस्ते इस परेड में सबसे पहली बार शामिल हुए थे। कोरोना महामारी के कारण गणतंत्र दिवस परेड में काफी बदलाव किए गए हैं। इस साल कोरोना महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए मोटरसाइकिल स्टंट शामिल नहीं किया गया है। इस बार पहली बार परेड में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी शामिल होगी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इसके अलावा हर साल राजपथ पर 1,25,000 लोग इस परेड को देखने आते थे, जिसकी संख्या घटाकर 25,000 कर दी गई है। इस प्रकार से आज हम फिर से पुनः गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते